जो हमारी खास पेशकश न्यूज़ पर यूज छोटे खिलाड़ी में, यहाँ पर हम कुछ कम जानी पहचानी या नई कंपनियों के मैनेजमेंट से आपको मुलाकात करवा रहे हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि वो कंपनियाँ क्या है। और जेनसोल इंजीनियरिंग सुर्खियों में इसलिए आई कि कल यहाँ पर एक बड़ी दिग्गज एफआई की तरफ से ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, जेपी मॉर्गन की तरफ से, और कल ही खबरें ये भी आई थी कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी ने जारी किया। आइए, जितना परिचय मेरे पास है कंपनी का बता दूं आपको। 2012 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। दिग्गज सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये कंपनी, देश में रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा बिजनेस ग्रुप है। सोलर वैल्यू चेन को इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग सर्विसेज देती है ये कंपनी। एस्ट्रल, एसआरएफ, श्री सीमेंट, अदानी ग्रुप, टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं। आइए मुलाकात करेंगे हम कंपनी के एमडी अनमोल सिंह जग्गी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और जग्गी साहब को यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ से आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बीटेक हासिल किया है, डिग्री हासिल की है। 15 साल से ज़्यादा का आपका गहरा अनुभव भी है। और इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज में जग्गी साहब 800 से ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी टीम है, 800 टेक्नोक्रेट्स काफ़ी बड़े कहे जाएंगे। जग्गी साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, पहली बार ही आपसे मुलाकात हो रही है। ऑनेस्टली कल ही हमने आपकी कंपनी का नाम पहली बार सुना, तो हमें लगा कि आपसे मिलना चाहिए, समझना चाहिए कि आपकी कंपनी करती क्या है। तो सबसे पहले तो सर अपना बिजनेस मॉडल बताएं, आपकी कंपनी का कारोबार क्या है। जी सर, नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। एंड आपने हमारे बारे में पहली बार सुना सर, लेकिन हमने आपके बारे में बहुत बार सुना है। अरे सर, थैंक यू सो मच। तो इट्स हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होने में। थैंक यू। पहले सर, हमारा बिजनेस मॉडल है कि हमारी जिस हम लोग ईपीसी सर्विसेज, सोलर ईपीसी सर्विसेज से स्टार्ट करे थे 2012 में। एंड इसमें हमने काफी सारा रिन्यूएबल एनर्जी में अर्ली एंट्रेंट थे। 2012 में सोलर एनर्जी के बारे में लोग कम बात करते थे और उस टाइम हमने ये काम स्टार्ट किया। अब रिसेंटली लगभग 6 एक महीने पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ईवी मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। तो जब हम सोलर में आए थे तो हम सोलर में इसलिए हमने एंट्री करी थी क्योंकि हमें ऐसे लगा कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें मास अडॉप्शन आएगी, पूरी दुनिया सोलर प्रोडक्ट यूज करेगी। वैसे ही सिमिलरली अभी हमें लगता है कि ईवी की भी जो कार्स हैं वो भी मास अडॉप्शन आएगी, क्योंकि इसमें आप देखिए बैटरी की प्राइसेस लगातार कम हो रही है, एफिशिएंसी यानी कि रेंज ऑफ कार्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और प्राइस कंटिन्यूसली कम हो रही है। जब एफिशिएंसी बढ़ती है और प्राइस कम होता है तो वैसा प्रोडक्ट हमेशा दुनिया ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करती है। आप टेलीकॉम सेक्टर लीजिए, जहाँ पे प्राइसेस एकदम क्रैश हुए, डेटा की स्पीड बढ़ी और उसका मास अडॉप्शन हुआ। वैसे ही हमें लगता है कि ईवी सेक्टर में भी मास अडॉप्शन आएगा। तो हमारे जो दोनों सेक्टर हैं, सोलर ईपीसी का और ईवी मैन्युफैक्चरिंग का, वो ऐसे सेक्टर है जिनको अभी दुनिया की काफी जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग काफी तेजी से बढ़ रही है और लोग चाहते हैं कि देर काफी सारे निवेश हो ईएसजी प्रोडक्ट्स में। तो हमारे दोनों बिजनेस जो है वो ईएसजी के अंडर आते हैं, सोलर का भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का भी। दोनों ही ऐसे बिजनेस है जो अपकमिंग है, राइट, और ग्रीन एनर्जी जी से जुड़े हैं, तो यानी कि फ्यूचर की तरफ आपकी कंपनी का फोकस है इस वक्त। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, कल जो खबर थी, आपने कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दिए, मेरे ख्याल से 140 करोड़ रुपए के आसपास की आपने कैपिटल रेज किए। जरा उसके बारे में बताएं, किस तरह के इन्वेस्टर्स आए और ये कैपिटल रेज करने के पीछे आपका क्या प्लान है सर। सर, तो जो कैपिटल रेज हो रही है वो हो रही है, हमारी फर्स्ट फैक्ट्री आ रही है, 1200 कार जो महीने की बनाएगी। जनवरी 2023 में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और ये फैक्ट्री जो आ रही है ये पुणे में चाकन एरिया में आ रही है। वहाँ पे ऑलरेडी हमारा काफी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, शेड वगैरह बन गया और मशीन्स ऑर्डर्ड हैं। मशीन्स अभी अक्टूबर में आएंगी और हम जनवरी में यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने 4 अगस्त को एक एनालिस्ट मीट भी रखी थी, जहाँ पे अच्छे 30 एनालिस्ट आए थे और उन्होंने हमारी फैक्ट्री का दौरा भी किया था, जिसमें एक जेपी मॉर्गन भी थे जिन्होंने अपना नोट कल रिलीज किया। और इसी फैक्ट्री को इक्विटी फाइनेंस करने के लिए हमने एक 140 करोड़ रुपीस का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया। इसमें जो हमारे काफी अच्छे दोस्त और काफी अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कुछ जो अच्छे नाम है, बाकी सारे ही बहुत ही अच्छे नाम है, हमारे सारे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं। बट जो लोग ज्यादा स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उसमें से आई थिंक निखिल वोरा जी जो सिक्स सेंस से आए हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया। फिर अश्नीर ग्रोवर जी उन्होंने इन्वेस्ट किया। फिर प्रतीक गंदोत्रा जी जो ड्रोन कैपिटल से हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया। इसके बावजूद भी
हमारे शारदा ग्रुप से कमल शारदा जी, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने इन्वेस्ट किया। काफी अच्छे इन्वेस्टर जो थे उनका हमें साथ मिला, और हम उनके लिए बहुत तहे दिल से उन्हें शुक्रिया कहते हैं। अच्छा जगदीश सर ये बताइए कि आप कंपनी के एमडी हैं, प्रमोटर भी आप ही हैं या आप प्रोफेशनल तौर पर कंपनी की कमान संभाले हुए हैं? नहीं सर, मैं और मेरे भाई जो है हमने स्टार्ट किया था, और अच्छा। बिटवीन में हमारी फैमिली के बीच में ये प्रेफरेंशियल राउंड रेस करने से पहले हमारा कुछ 74% जो कि हाईएस्ट पॉसिबल स्टेक है वो था। और अभी प्रेफरेंशियल राउंड की वजह से हालांकि जरूर थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ होगा, बट आपको ये भी बताता हूँ कि 140 करोड़ के प्रेफरेंस राउंड में 10 करोड़ जो है वो प्रमोटर एंटिटी ने भी इन्वेस्ट किया है। और और ये 1035 रुपये के आसपास आपने अलॉटमेंट किया, राइट सर? जी सर, ये बस सेबी फॉर्मूला जो होता है 10 डे मूविंग एवरेज का, उसके हिसाब से 1036 रुपए पे अलॉटमेंट हुई एक है हज़ार सर। छत्तीस परफेक्ट है। अच्छा सर अब ये बताइए कि दोनों ही बिजनेस आपके, एक तरफ सोलर वाला है और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला, तो आगे चलते हुए आपके बिजनेस में जो रेवेन्यू आएंगे क्या पोर्शन रहेगा, मतलब कितना सोलर से रहेगा, कितना ईवी से रहेगा, ये जरा एक अंदाजा दीजिए। जी सर। सर तो 2023 साल की बात करते हैं, FY23 की बात करते हैं, तो इस साल में ईवी मैन्युफैक्चरिंग तो जनवरी में ही स्टार्ट होने वाली है, तो इससे इसकी तरफ से हार्डली सिर्फ एक क्वार्टर का रेवेन्यू आएगा। हमारी उम्मीद है कि पिछले साल हमने सोलर ईपीसी में 160 करोड़ रुपए रेवेन्यू किया था। इस साल लगभग 450 करोड़ रुपए हम लोग रेवेन्यू करेंगे हमारे सोलर ईपीसी के डिवीजन में। ईवी मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि जनवरी में ही स्टार्ट होगी, तो इसकी वजह से उसका कम रेवेन्यू आएगा। बट जबकि हम अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, FY24 की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारा प्लांट वन है उससे लगभग हम लोग 600 करोड़ रेवेन्यू कर सकते हैं प्लांट वन से, हमारे ईवी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में। और सोलर ईपीसी जो है वो हर साल की जैसे जैसे डबल हो रहा है, 160 करोड़ से 450 करोड़ पहुंचा। अगर 21 से 22 में देखें तो हम लोग 60 करोड़ से 160 करोड़ गए थे। तो उसी तरीके का अगर ट्रेंड चलता रहा तो हम 450 करोड़ से लगभग 700-800 करोड़ हम लोग करेंगे रेवेन्यू हमारे सोलर ईपीसी बिजनेस में, और प्लांट वन हमारा 700 करोड़ ईवी मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। तो लगभग मेरी ये हम लोग हमारी एज अ टीम पूरा हार्डवर्क करेंगे कि हम FY24 में 1200 से 1400 करोड़ के बीच का रेवेन्यू डिलीवर कर पाए। अच्छा जगह साहब एक चीज़ बताइए, ईवी जो आप बना रहे हैं अभी, जो प्लान है आपका, तो कौन सी बनाएंगे, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर्स? जी सर, तो हमारे हमने अभी रिसेंटली में एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप को एक्वायर किया था जिनसे हमने ये टेक्नोलॉजी ली है, हम्म। और उनके पास टेक्नोलॉजी थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों की थी। तो हमारा जो प्लांट वन है सर, जो 1200 यूनिट पर महीने का है, वो थ्री व्हीलर है और वो टू सीटर कार है। और उसके बाद में जो हमारा अगस्त 2023 में हमारा प्लांट टू आएगा सानंद गुजरात में, वो 5000 गाड़ी पर महीना बनाएगा, और वो छोटी गाड़ी होगी, वैगनर जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, जिसमें 4 पैसेंजर्स आएंगे। तो जो प्लांट वन रहेगा थ्री व्हील टू सीटर कार का, जिसकी प्राइस रहेगी लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए। और जो अगस्त 2023 में प्लांट टू आएगा सानंद गुजरात में, 5000 गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के 5000 गाड़ी पर मंथ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ, वो आएगा फोर व्हीलर कार होगी, हैचबैक कार होगी। इंडिया में सब 70 60 70% गाड़ी लेस देन 10 लाख रुपए में बिकती है। और इसमें ईवी सेगमेंट में एक भी गाड़ी ऐसी अवेलेबल नहीं थी जो सब 10 लाख रुपए सेगमेंट में अवेलेबल हो। तो इसलिए हमको लगता है कि इसकी काफी डिमांड रहेगी, क्योंकि लोग ईवी जाना चाहते हैं, बट उन्हें कोई भी मास सेगमेंट में अफोर्डेबल कार अभी मिल नहीं रही है। सबसे सस्ती गाड़ी जो भी आज ईवी सेगमेंट में आ रही है वो कम से कम 12 13 14 लाख रुपए की गाड़ी है। ओह, क्या बात है। अच्छा गजब है सर। अच्छा अच्छा सर एक चीज़ बताइए, आपके इतने एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान्स हैं, तो ये अभी जो कैपिटल रेज की ये काफ़ी है या आगे और आपको डेट और इक्विटी दोनों रेज करना पड़ेगा, और पैसे चाहिए? सर आई थिंक अगर जब तक हम हर एक चीज को ऐसे दोनों भाई मिलके ऐसे व्यू करते हैं कि अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर सकते हैं तो ज्यादा कैपिटल रेज करने में हर्ज नहीं है। हम्म। सबसे तो यही होना चाहिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैपिटल रेज करके उसमें हम सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दें। तो अगर रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट करते हुए अगर हमको लगता है कि और आगे जाके 200 300 400 करोड़ रुपए रेज करना चाहिए, और अगर हमारे इन्वेस्टर्स, रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स हमारे ऊपर दया की दृष्टि रखते हैं, तो जरूर हम रेज करेंगे। बट ऐसा अभी कोई फिलहाल कोई प्लान नहीं है बाकी सर नए सर कैपिटल रेज का। इन्वेस्टर का तो पता नहीं, लेकिन मार्केट के आपके ऊपर दया दृष्टि पूरी है सर। मैं वही देख रहा था, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप साल भर पहले क्यों नहीं मिले। मतलब आपका 52 वीक लोग स्टॉक का मैं देखता हूँ तो 50 रुपये है, और अभी 1500 रुपये के आसपास पहुँच गया। ये बताए जग्गी सर कि ऐसा क्या बदला एक साल में कि कंपनी का स्टॉक 50 वाला 1500 हो गया?
सर आई थिंक कंपनी में कुछ खास नहीं बदला, इन्वेस्टर्स का नजरिया बदला। और हम्म। जो एक्चुअली में सर एक छोटे मतलब आई वुड से कि कुछ हमारे इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, वो एक जैसे उन्होंने कहते हैं ना डायमंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो वैसा उन्होंने एक ढूंढा। और उसमें हमको अच्छा लगा कि उन्होंने आए और उन्होंने शेयर्स परचेज करने स्टार्ट करी। तो आई थिंक तब से हमारी थोड़ी कंपनी के बारे में शेयर प्राइस में थोड़ा सा मतलब जंप आया। बट आई थिंक कंपनी की परफॉर्मेंस तो आप देखिए 60 to 160 करोड़ तो हमने किया ही था एक साल में। तो परफॉर्मेंस तो हमेशा से रही है, बट आई थिंक इन्वेस्टर्स की नज़र में हम लोग अभी आए। सर आखिरी सवाल जस्ट छोटा सा पर्सनल है कि मतलब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं या फिर ये बिजनेस आपके फैमिली से चला आया है और आपने पढ़ाई करने के बाद इसको लिया है? नहीं सर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। क्या मेरे बात पिताजी जो थे वो आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। है, अरे वाह। और तो उनसे काफी सीख मिली, उनसे उन्होंने लाइफ की काफी सीखे अराउंड डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, क्या वो बात सब उन्होंने सिखाया। जी। और उसके बाद में बिजनेस तो सर मतलब लोगों से सीख सीख के, कस्टमर से सीख के, सब टीवी पे आप लोगों को देख के सीखा है। अरे सर मज़ा आ गया सर आपसे बातचीत करके। ऐसा लग रहा है कि आधा घंटा और इंटरव्यू करूं, बहुत सारी बातें करूं। थोड़ी सी समय की सीमा है, आपसे फिर से समय लेकर आपको आमंत्रित करूंगा, प्लीज़ समय दीजिएगा सर। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में जानकर समझकर। और वाकई में जो दोनों ही फील्ड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड और साथ ही ईवी से रिलेटेड जो आप काम कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके जो बड़े और एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो अच्छे साबित होंगे। आपके इन्वेस्टर्स वैसे ही खुश हैं और ज़्यादा खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। जग्गी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू, अनिल जी। थैंक यू सर।